नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर एम्स से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो कि बहुत ही केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर के बारे में, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और इसमें हंसने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी पुरुष लोग इसको देख रहे हैं, कृपया करके अगर महिला हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जो भी हमारी माता बहन है, अगर ऐसी कुछ भी जो मैं कंप्लेंट आगे बताऊंगा, सिम्टम्स जो बताऊंगा, अगर उनको आपको बताएं, चाहे वो आप उनके बेटे हों, आप उनके पिता हों, चाहे आप उनके पति हों, आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये उनकी जान की बात है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर की करने की बात नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या उसमें आगे दिक्कतें आती हैं और क्या इसका इलाज है। तो जब भी किसी भी महिला बहन को या माता जी को कोई भी ऐसा लगे कि उनके स्तन में छोटी सी गठान है, ठीक है, उन्हें फील हो कि अच्छा गठान है, दूसरा दर्द हो रहा हो, तीसरा उनको रेड 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 सा ऐसा हो रहा हो, चौथा अगर उनकी जो स्किन है उसमें ऐसे डिम्पल टाइप के पड़ रहे हों, ठीक है, और दोनों स्तनों का साइज में डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि मतलब आपको अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चल रहा है स्तन के अंदर में। मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया करके इस वीडियो का मजाक ना बनाएं, बहुत सीरियस वीडियो है। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्तन कैंसर वगैरह वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं बहुत सारे केसेस को बिगड़ते हुए भी देखा हूँ। तो अब आप आगे सुनिए कि किन किन लोगों में ये हो सकता है स्तन कैंसर। जो जिनमें वेट काफ़ी ज़्यादा है, घर में फैमिली हिस्ट्री के पहले किसी को हुआ हो, ठीक है, उसके बाद में मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर हो, ठीक है, उसके बाद में उम्र मतलब एज पे भी डिपेंड करता है कि कम एज में, मिडिल एज में या बुढ़ापे में। मिडिल एज में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसी गठान आपके स्तन में महसूस हो रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 40 साल से कम की जो औरत हैं उनको अपनी सोनोग्राफी करवानी है स्तन की, और 40 साल से ऊपर है उनको एक मेमोग्राफी करके जांच आती है वो करवानी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको बायोप्सी करवानी है, समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट बायोप्सी नहीं करवानी है। पहले आप देखेंगे कि अच्छा हार्ड मतलब जो भी गठान है वो कितनी हार्ड है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब उसके बाद में दोस्तों जब ऐसे कंफर्म हो जाए कि कुछ गठान है, उसके बाद में उसकी बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी में उसका ये पता चल जाए कि वो किस स्टेज पे है या क्या चीज़ है। हर गठान कैंसर नहीं होती है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारी और भी बीमारियां होती है, जैसे फाइब्रोएडेनोमा, फिलोट्स ट्यूमर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की होती है। लाइपोमा भी कभी कभी हो जाता है, तो ये अलग है, नॉन कैंसरस है, ठीक है। और जो कैंसर है वो अलग ही चीज़ है। अब इसमें भी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज का अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले सभी प्रोटोकॉल्स को देख लें। बहुत सारी जगह मैं ऐसे देखा हूँ कि जो भी डॉक्टर्स हैं हमारे, सबका अलग अलग काम होता है करने का। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, जो मेरे दोस्त जो ऑन्को सर्जन है जो काम करते हैं, वो पहले असेस करते हैं क्लिनिकली कि अच्छा मान लिया सीटी स्कैन में, पेट स्कैन में आ गया पर क्लिनिकली उतना कैंसर नहीं दिख रहा है उनको, तो वो कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, मतलब आपके स्तन को बचाते हैं। अगर आप सर्जरी करा रहे हैं, अगर गठान आपकी ज़्यादा है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पहले कीमोथेरेपी, पहले डॉक्टर से बात करके पूछ लेना है कि आप पहले कीमो लगाएंगे या पहले ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें आपको पहले कीमोथेरेपी देकर उस गठान के साइज को कम किया जाता है, उसके बाद में ही ऑपरेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जागरूकता वाली, वो आपको ध्यान रखनी है कृपया करके। अगर किसी को भी सूजन है, लालपन है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, स्तन में से, ठीक है, और डिम्पलिंग है मतलब गड्ढे पड़ रहे हैं, ठीक है, लाल लाल सा हो रहा है, तो आपको अपने बेटे या पिताजी या माताजी जो भी हैं उनको बोलना है और इस पर बहुत ही जागरूक होकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर किसी को ये समस्या आती तो मुझसे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए इसमें समाधान जो भी होगा मेरी तरफ से मैं करूँगा। तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।